हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपने YouTube चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े सवाल, आपके जितने भी तरीके के सवाल आते हैं नवोदय के एग्जाम में, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे एलसीएम किसी भी संख्या का लिया जाता है, कैसे एचसीएफ लिया जाता है और नवोदय कक्षा 6 के एग्जाम में किस लेवल से एक सवाल को पूछे जाते हैं, जो एलसीएम से एचसीएफ से इस चैप्टर से कैसे सवाल आएंगे वो आपको मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को और आपको बने रहना है मेरे वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपना अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक है बेटा, अब देखो मैं पहला क्वेश्चन है, तो हमको निकालना है 6, 8 तथा 12 का लसा। लसा यानी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा छोटे से छोटा गुणज, ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल कि जिसके टेबल जो 6 के टेबल में भी आता है, 6 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है, 8 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है और 12 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है। ऐसा हमको छोटे से छोटा इनका गुणज या मल्टीपल हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया पहले वीडियो में कैसे ज्ञात करते हैं। 6, 8 और 12 को एक साथ लिखेंगे और फिर हम इसमें इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देते हैं। 6 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है और 12 भी। सबसे पहली संख्या 2 से देखना है कि कोई संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या। तो सबसे पहली संख्या 2 से हमें भाग देनी है। 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छेंग 12। ठीक है, अब आगे अगली संख्या देखते हैं। 2 से जा रहा क्या, तो 2 से 4 में जाएगा, 6 में जाएगा। और जब एक भी संख्या में अगर जा रहा है, इन 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 2 संख्या हो, जब भी आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम ले और किसी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो उस एक संख्या में भी 2 का भाग देना है। अब देखो 3 में नहीं जा रहा है, उसको एज इट इज लिख देंगे। 4 में जा रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 दूनी 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 6 2 तिया 6, अभी कोई संख्या में 2 का भाग, हाँ तो जाएगा। ठीक है, 3 को वैसे का वैसा लिख दिया। 2 1 कम 2, 3 का 3। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम 3 से देंगे। 3 से 3 1 कम 3, 1 और 3 1 कम 3। हमारा आ गया, उत्तर आया है 2। जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। कर लेते हैं गुणा, तो क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 हो गया। 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 में किया तो 8 3 24। क्या आया, 24। और उत्तर हमारा आ गया कि 24। अगर हम 2 और गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। और हमारा ये एलसीएम और हमारा 24 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 और 2 गुणित 3 गुणित 7 का लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 7 210। 30 का गुणा 7 में किया तो करेंगे तो 210 है। ये क्या है, ये 30 है।
और ये इसका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 है, ये 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 7 में किया तो 210, और ये क्या बना 2 तिया 6 और 6 साते 42। मान लो ये देखो इनके इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिए हैं अपने को, है ना, तो इसका 42 है, इसका 30 है, 210 है। अभी 210, 30 और 42 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हमको ये जो अभाज्य गुणनखंड दी है, देखो इनके कॉमन चीजें हम ले लेते हैं, कॉमन चीजें ले लेते हैं कि भाई 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, दो तीनों में 2 है तो एक बार 2 का भाग जरूर जाएगा अगर हम एलसीएम लेंगे तो। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो एक बार 3 का भाग जाएगा, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें भी एक बार 5 है, इसमें नहीं भी है पर 5 का भाग एक बार जरूर जाने वाला है तो 5। अब 7 एक में है, इसमें भी है पर मतलब 7 का भी भाग इसमें जाने वाला है तो 7। उत्तर हमारा आएगा क्या, क्या आएगा इसका एलसीएम 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, और 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 का है ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे भी समझना है, और दूसरा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये 2 तिया 6 पंजे 30, ये हुआ 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 7 में किया तो 210, और 2 तिया 6, 6 साते 42, 42। हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 2 से जाएगा, और पहले 2 से जाएगा तो 2 एक कम 2 बच्चा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, भाग नहीं जाता, भाग के सुन, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, है ना। देखो 2 का टेबल लिया, एक बार में 2 आ गया, अब अगली संख्या 1 है पर 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, और जब भाग नहीं जा रहा तो अगली संख्या लेंगे, पर अगली संख्या लेने से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 2 का टेबल लो कि 10 आ जाए तो 2 पंजे 10 माइनस, 2 का टेबल लो कि 4 तो 2 बार में, और 2 एक कम 2। अभी कोई संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो देखो 15 2 के टेबल में नहीं आता, 105 तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तभी 2 का भाग जाता है, मतलब जिस भी संख्या के इकाई अंक में विषम अंक हो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जाएगा, 15 आता है 3 के टेबल में, देते हैं 3 पंजे 15। इसको देख लेते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 का भाग जाने के लिए हमारे पास नियम है कि जिस भी संख्या के अंकों को योग करने पे अगर 3 के टेबल में आता है तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। तो 5 और 1 6, कितना हुआ 6, और 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 बचा 1, 15 हुआ, 3 पंजे 15, 3 साते 21। अब 5 में 3 का जाएगा नहीं, 35 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 3 और 5 8 होते हैं, और 8 3 के टेबल में नहीं आता, 7 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब 5 से देंगे, 5 एक कम 5, 5 साते 35 और 7 एक कम 7। अब 7 से जाएगा 1 1 1, क्या आया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। कौन सा ऑप्शन है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास आया है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का म स क्या होगा। हमें क्या देखना है, विषम संख्या 2 लगातार। अब 2 लगातार विषम संख्या क्या आती है, जैसे मैं ये देखूं 1 विषम संख्या है, उसके बाद में अगली विषम संख्या क्या है तो 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, एक को छोड़ के सम आती है, एक विषम आती है ना। अब हमको मालूम है, अब 1 और 3, अब इनका अगर मसा ज्ञात करें कि ऐसा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने बताया मसा का मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, ऐसा बड़े से बड़ा गुणनखंड, ऐसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर सके, जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जिसका भाग जा सके। तो देखो इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा भाई, इसके मैं फैक्टर निकालूं, 1 के फैक्टर अगर तो 1 है, 3 के फैक्टर निकालूं तो 1 और 3। अब दोनों का हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर 3 का क्या है 1 और 3, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 1, और इसका उत्तर आ जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। जब किसी भी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभाज्य संख्याओं का भी होता है तो उनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
एक ही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका मस HCF 6 हो तो उनका लसा ज्ञात। अब देखो, हमें लघुत्तम और महत्तम से जुड़ी एक बात याद रखनी है कि दो संख्याओं का जब भी पहली संख्या, ये सूत्र हमेशा याद रखना है हमें कि पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल अगर बताया, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या गुणित दूसरी संख्या, और इसका ये किसके बराबर होता है, इनका दोनों का गुणा मस गुणित लस, लघुत्तम, महत्तम गुणित लघुत्तम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुणित उनका लघुत्तम। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब दिया है हमें दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या दूसरी संख्या कोई दो संख्याएं होंगी और उनका गुणनफल क्या है 216, और वो किसके बराबर होना चाहिए, महत्तम समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त, ये सूत्र में दिया है। ठीक है, हमें उसमें से उनका महत्तम दे दिया है, क्या दिया है, महत्तम 6 दे दिया है, तो 216 बराबर 6 गुणित लस। अब यहां लस क्या होना चाहिए कि गुणा में 216 आ जाए, तो हमें मालूम है कि जब भी हमें लस ज्ञात करना है जिसको अकेला इस पार रखेंगे, जिस बराबर के इस पार लस को अकेला रखेंगे और बाकी संख्या को इस पार ले जाएंगे, तो हमें ये लस अकेला रहेगा, तभी उसकी हमें पता चलेगा कि वो क्या है ना। तो 6 को यहां से इधर लाए, और मैंने बताया है आपको, या जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्लस वाली उस पार जाए तो माइनस में, माइनस वाली इस पार आएगी तो प्लस में। अब अगर गुणा वाली इस पार जाएगी तो भाग में, और जब भाग वाली इस पार आएगी तो गुणा। वही है बस, गुणा का उल्टा भाग और भाग का उल्टा, अगर यहाँ प्लस ये भाग वाली इधर आएगी तो गुणा में, गुणा वाली इधर जाएगी तो भाग में, है ना, मतलब उल्टा जाता है, बराबर के उस पार कोई भी संख्या उल्टी जाती है ना। तो देखो ये 6 इधर आया तो 216, 6 गुणा में है, लस के गुणा में है, मतलब यहाँ काय में आ गया, भाग में, और जब भाग में आ गया तो बचा है लस, भाग में यानी बटे में, जो भी लगा दो, भाग में लगा दो चाहे बटे में लगा दो, और 6 का भाग दे दो। चलो भाग में आ गया तो ऐसा कर लेते हैं इसको, 216 भागित 6, भाग दे लेते हैं कि 216 में अगर 6 का भाग देते हैं तो क्या आता है, तो 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 का टेबल लो कि 21 आ जाए या उससे कम आए, तो 6 तिरी 18 होता है, 6 चौक 24 हो जाता है, जो ज्यादा हो जाएगा तो 6 तिरी 18। अब एक में से 8 नहीं जाता, यहां से उधार लिया 11 हो गया, 11 में से 8 गए बचे 3, और यहाँ पर एक बचा है, एक में से क्या बचा, कुछ भी नहीं, घटाते हैं, उतारा 6, अगली संख्या नीचे उतार ली। अब 6 का टेबल लो कि 36 आ जाए, तो 6 क्या आया है, इसका भाग दिया तो उत्तर क्या आया, 36 बराबर लस, तो लस का मान क्या आ गया 36, हमारा उत्तर क्या आ गया 36, कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल यदि 216 है तो उनका मस 6 है, तो लसा क्या होगा, तो हमें मालूम है ये सूत्र कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब भी गुणा होगा वो हमेशा महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होगा, और हमें इस विधि से ये हमें लघुत्तम समापवर्त मिल गया। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
सवाल समझ में आ रहा है? देखो बेटा, सवाल नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो उसमें 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या, मतलब जिसमें 32 का भी भाग चला जाए, जो 32 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए, 48 से भी डिवाइड हो जाए, 96 से भी डिवाइड हो जाए, और क्या बचना है, 23 जोड़ दे तब होना है। मतलब हमको 23 का, अभी तो चलो पहले हमको ऐसी संख्या तो पहले निकालें कि जिसमें 32 का भी भाग चला जाए, 36 का भी भाग चला जाए, 48 का भी भाग चला जाए और 96 का भी भाग चला जाए। तो हम ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलो आओ देखते हैं, अभी निकालते हैं। ठीक है, बताया है आपको भी साथ साथ करते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, अब देखो 32 में 2 का भाग जाएगा, 36 में 2 का भाग जाएगा, 48 में 2 का भाग जाएगा, 96 में 2 का भाग जाएगा, तो दे देंगे। 2 एक कम 2 बचा 1, 2 6 12, 2 एक कम 2 बचा 1, 16 हुआ, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 बचा 1, 2 8 16, हो गया एक प्रोसेस। आगे देखते हैं, कहीं में जा रहा 2 का तो सभी में 2 का जाएगा। 2 8 16, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी देखते हैं 2 का भाग जा रहा है तो जाएगा, 2 चौको 8, 9 में नहीं जा रहा तो उसको एज इट इज लिख दिया। 2 6 12, 6 बार में आता है। 24, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में आता है। फिर जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर जाएगा 2 का, 2 एक कम 2, 9, 3 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6। अब 2 का जाना बंद हो गया, अब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का जाएगा, 3 है 9 है, चला जाएगा। 1 3 3 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अभी देखते हैं 3 का और जा रहा है, 1 3 एक कम 3, 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया काम, मतलब हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। अब देख गुणा करने हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। जब यहाँ इसका गुणा किया तो 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें किया तो 2 चौक 8, 8 का गुणा 2 में किया तो 8 दूनी 16, 16 का गुणा 2 में किया तो 16 दूनी 32। अब 32 का गुणा 3 में तो कर लेते हैं, 3 दूनी 6 के 6 और 3 3 9। अब 9 का गुणा 3 में करना है तो 3 6 18 के 8, हाथ क्या 1, 3 आम 27 और 1 28, 288। अब देखो इनका जिसमें भाग चला जाता है वो 288 है। क्या है, 288। पर वो बोल रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, सवाल को देखना एक बार, जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो इनका भाग चला जाए। तो इनका भाग तो 288 में जाता है, मतलब 23 कम वाली संख्या हमको देखनी है कि जो 23 जोड़ने पे उसमें भाग जाए। तो ये 23 जोड़ने वाली संख्या है कि 23 जुड़ गया है जब जाके 288 आया है, मतलब इसमें से 23 घटा दे तो वो हमको संख्या मिल जाएगी। हम इसमें से 23 घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। 8 में से 3 गए बचे 5, और यहाँ पे 8 में से 2 गए बचे 6 और 2 के 2, 265। और 265 एक ऐसी संख्या है, यदि उसमें 23 जोड़ देंगे, यदि उसमें 23 जोड़ देंगे तो 288 आ जाएगा, और 23 जोड़ देंगे तो 288 में 32 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 36 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 48 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 96 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। बेटा आज के लिए मैंने ये 5 सवाल आपके लिए लाया हूं एलसीएम एसएफ के, कल और आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।